Good morning student. Today I am starting new chapter decimal. This is very important chapter, so you listen very carefully. The word decimal means related to 10. The word decimal means related to 10. Fraction with 10 or higher power of 10 as the denominator are decimal fractions such as 3 upon 10, 7 upon 100 etc. Such as fraction can also be expressed without writing the denominator by using a decimal point. For example, 1 upon 10, 7 upon 10, 1 upon 100, 99 upon 100, 1 upon 1000 and can respectively be expressed as, जैसे 1 upon 10 है, इसको हम लिख सकते हैं 0.1, 7 upon 10 को 0.7, 1 upon 100 को नीचे 2 जीरो हैं तो 2 नंबर के पहले डेसिमल लगेगा 0.01, जबकि ऊपर एक ही नंबर है पर हम नीचे 100 डिनोमिनेटर 100 होने के लिए होने से हम 0.01 लगाएंगे। जैसे 99 अपॉन 100 है तो 2 जीरो है तो 2 नंबर के पहले डेसिमल 0.99। जैसे 1 अपॉन 1000 है तो नीचे 3 जीरो है, 3 नंबर के पीछे डेसिमल लगेगा, बट ऊपर एक ही नंबर है 1 तो इससे पहले हम 2 जीरो लगा लेंगे। जैसे ये लगाया है 1 से पहले 2 जीरो और पॉइंट तो 0.001, 0.001 and 0.987. Fraction with 10 as the denominator are called tens. किसी फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर 10 है तो उसको हम बोलते हैं टेंस, दसवां। फ्रैक्शन विद 100 एज डिनोमिनेटर आर कॉल्ड हंड्रेड्स, सौवां। हंड्रेड्स मीन्स सौवां। फ्रैक्शन विद 1000 एज द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड थाउजेंड्स एंड सो ऑन। किसी फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर 1000 है तो उसको बोलेंगे हजारवां। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग समथिंग। सपोज दिस इज आवर ए पीस ऑफ चॉकलेट एंड वी डिवाइड इट इनटू 12 इक्वल पार्ट्स। दिस इज आवर बिग चॉकलेट and we divide in 10 part, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So this part, only this part is called 1 upon 10. इसको हम कहेंगे 1 upon 10। तो मतलब पूरी चॉकलेट का 10वां हिस्सा, दैट इज कॉल्ड 1 upon 10। सिमिलरली एक चॉकलेट यहाँ से लेकर आपकी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसको मैंने 100 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड किया। तो इसका एक पार्ट, छोटा सा एक पार्ट, कोई सा एक पार्ट ले लीजिए, कोई सा भी एक पार्ट अगर हम लेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड 1 upon 100। उसको हम बोलेंगे 1 upon 100। मतलब इतनी बड़ी चॉकलेट का हमने 100 पार्ट्स किया और 1 पार्ट दैट इज़ कॉल्ड 1 upon 100। तो इसको बोलते हैं सौवां, इसको बोलते हैं दसवां। तो you have to understand what is the meaning of 1 upon 10 and 1 upon 100. And 1 upon 10 you can write 0.01, नहीं sorry 0.1, and 1 upon 100 you write 0.01. That is called meaning of 1 upon 100 in decimal, and this is the meaning of 1 upon 10 equal to 0.1. Understand meaning of 1 upon 10 and 1 upon 100. Now come to the like, unlike and equivalent decimal. Two decimal are called like decimal if they have an equal number of decimal places. For example 0.3 to 5.01, डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं और डेसिमल के बाद 2 नंबर है, सो दे आर लाइक। एंड 72.18, तीनों जो हैं लाइक फ्रैक्शन, बिकॉज डेसिमल के बाद सेम नंबर है, आल लाइक डेसिमल। Two decimal are called unlike fraction if they have an unequal number of decimal places. For example, this 65.5 and 6.5, decimal के बाद एक नंबर और decimal के बाद 2 नंबर, तो both are not equal, and 0.65 are unlike decimal. Two decimal are equivalent decimal if they are equal fraction. For एग्जाम्पल 2.3, 2.30 एंड 2.300। डेसिमल से पहले भी 2 है, इनमें तीनों में डेसिमल से पहले 2 है और डेसिमल के बाद 3 है, यहाँ 30 है, 300।
बट डेसिमल के बाद हम कितने भी जीरो लिख सकते हैं, तो ये तीनों जो हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं, दे आर कॉल्ड इक्वल टू द फ्रैक्शन 23, 2.3, 2.30, 2.300. These are called equivalent fractions. I am giving one example. Suppose 2.5, 2.50, 2.500. So 2.5 we can write to 2.5 without decimal 25/10, and 250 is equal to 250 upon 100. 2.500 is equal to 2500 upon 1000. But 2.5 is equal to 25/10. 2.50 is equal to 250 upon 0. 0 0 cut. 0 0 cut. So 25/10. Similarly 2 0 cut by 2 0, 25/10. तो देखो तीनों की वैल्यू सेम, 25/10, 25/10, 25/10. तो डेसिमल के बाद अगर एक नंबर है और उसके बाद अगर हम कई जीरो लगाना चाहें तो बी से कोई उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा. अगर मैं इसके बाद 0 0 0 0 लगा दूँ तो द सेम मीनिंग 2.5, जो मीनिंग इसका है वही मीनिंग इसका है. देयर इज नो इफेक्ट. सो दीज आर कॉल्ड equivalent fraction. These are called equivalent decimals. Now come to the exercise 7a. Write the decimal equivalent of each of the following. First question, 6 into 10. 6 into 10 plus 5 into 1 plus 2 into 1 upon 10 plus 8 into 1 upon 100. So 6 10 is 60, 5 into 1 5, 2 into 1 upon 10 means 2 upon 10 plus 8 upon 100. So 60 plus 5 65, and 2 upon 10 we write 0.2, and 8 upon 100 we write 0.08. Now add all to 65.28. That is your final answer. How we add? In 65 there is no decimal, but here decimal and here decimal. If we ask you that in 65 there is decimal, you are saying no sir, यहाँ decimal नहीं दिखाई दे रहा. But 65 में decimal है, वो दिखेगा नहीं, that is not seen. बट 65 के बाद डेसिमल यहाँ है जो कि दिखाई नहीं दे रहा है. तो हाउ यू ऐड ऑल दिस? तो हाउ यू ऐड दिस? 65 में डेसिमल नहीं है पर बाद में है, तो 65.0 वी कैन राइट, एंड 0.2 0.2 एंड 0.08 0.08. एंड नाउ वी ऐड 8 2 5 65.28. इन दिस मैनर वी कैन ऐड. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर second part, 7 into 1 into 3 into 10 into 7 into 1 upon 100 plus 9 into 1 upon 1000. 7 into 1 is 7, and 3 into 1 upon 3 upon 10, 7 upon 100, 9 upon 1000. This 7, this is 0.3, this is 0.07, and this is 0.09. If we add all four, then our answer comes 7.379. And one part I am solving. Fourth part, 5 upon 10 plus 7 upon 1000. So 5 upon 10 means 0.5 plus 7 upon 1000 means 0.007. If we add both, then 0.507. 0.507. Come to the question number 2. Determine whether the given pair of decimal are the unlike, or equivalent. First we see this question. 12.03 120.3. यहाँ डेसिमल के बाद 2 नंबर, डेसिमल के बाद 1 नंबर. अनलाइक. यहाँ डेसिमल के बाद सेम नंबर, तो लाइक. डेसिमल के बाद, डेसिमल से पहले 80, डेसिमल से पहले 80 और डेसिमल के बाद 4 और यहाँ 40, तो बोथ आर इक्विवेलेंट. एंड 0.563 और 5.63. डेसिमल के बाद 3 नंबर, डेसिमल के बाद 2 नंबर, तो अनलाइक. फिल इन द ब्लैंक, ग्रेटर स्मॉलर और इक्वल. तो इन दोनों में कौन बड़ा है? 73. डेसिमल से पहले होल नंबर है, 33 इधर है, तो 73 वाला ये बड़ा हो गया. इन दोनों में 3 इधर है, 3 इधर सेम है. तो डेसिमल के बाद 5 यहाँ, डेसिमल के बाद 5 0 है, तो इसलिए ये बड़ा हुआ. 46.257, 46.27. 46 सेम, और डेसिमल के बाद 2, डेसिमल के बाद 2, तो फिर सेकंड प्लेस पर 5 है, यहाँ सेकंड प्लेस पर 7 है. सो 46.27 इज ग्रेटर 1.3 1.300. तो बोथ आर इक्वल, बिकॉज इन दो जीरो का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए बोथ आर इक्वल. राइट द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर. इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. सबसे छोटा कौन सा है? 3.105. इन चारों में सबसे छोटा ये है, फिर
13.4, फिर 31.04 और फिर 31.05। तो पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको, फिर इसको और फिर इसको। दैट इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। राइट द नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा। सबसे बड़ा कौन सा है इसमें? 56, 56, 56 चारों में है। डेसिमल के बाद 1, डेसिमल के बाद 0, डेसिमल के बाद 3, डेसिमल के बाद 03। तो सबसे बड़ा है 56.3, फिर 56.1, फिर 56.01 और लास्ट में 56.03। दिए आर द डिसेंडिंग ऑर्डर। नहीं, सबसे पहले कौन सा होगा? Once again, I am telling this question: 56.1, 56.01, 56.3, and 56.03. Decimal 56.10. We can write 56.10, 56.01, 56.30, and 56.03. So now you see that who is greater? 56, 56, 56, 56 चारों में है। बट आफ्टर दैट यहाँ 0.1 है, यहाँ 0.3 है, यहाँ 0.00 है। तो सबसे बड़ा ये, दिस इज योर फर्स्ट। उसके बाद फिर ये सेकंड नंबर पे ये आएगा, सबसे बड़ा ये है, उसके बाद ये है, और उसके बाद ये है, और फिर लास्ट में ये है। तो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर, दिस इज योर असेंडिंग ऑर्डर। आइडेंटिफाई द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर एमंग द फॉलोइंग। इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें? सबसे छोटा नंबर इसमें है 1.160, बिकॉज डेसिमल के बाद 1 लिखा है, दैट इज स्मॉलेस्ट नंबर। एंड बिगर नंबर 6.01, ये 6.1। बिगर नंबर इज 6.1 एंड smallest number is 0.160, 0.160. This is the smallest number and bigger number is 6.1. 1 2 3 4 5 6, इन these 6 नंबर, इसमें सबसे छोटा 0.160 एंड बिगर नंबर इज 6.1। राइट द फॉलोइंग एज डेसिमल। इसमें डेसिमल में लिखना है 7/10, तो 0.7। 19/10, दिस इज योर 19/10, तो वी कैन राइट 0.9। 9/100, तो 0.09, बिकॉज नीचे 2 जीरो है तो 2 नंबर के पहले डेसिमल लगेगा। ऊपर जबकि 1 नंबर है तो 0 अपने आप लगाना पड़ेगा। नीचे 1 जीरो है तो 1 नंबर के पहले डेसिमल लगेगा। 1.9, सॉरी 1.9, इसी 1.9। जैसे 176/1000 है तो नीचे कितनी जीरो है? हाउ मच? 3 जीरो। तो 3 नंबर के पहले डेसिमल लगाना पड़ेगा, 0.176। जैसे ये है 6432/100 है तो 2 नंबर के पहले डेसिमल लगाने पड़ेगा, 64.32। जैसे ये लिखा है 3/1000, तो इसको लिखेंगे 3 नंबर के पहले डेसिमल लगाना पड़ेगा, 0.003। तो ये आपका डेसिमल हो गया, बिकॉज दिया 3 जीरो, 3 नंबर के पहले डेसिमल है तो ऊपर 1 नंबर है तो 2 जीरो आप अपनी तरफ से बढ़ाकर और डेसिमल लगाएंगे, तो 0.003। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। राइट द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन एज डेसिमल। 5 होल 3/10, 5 होल 3/10। तो 5 होल 3/10 का मीनिंग क्या होता है? 5 + 3/10, एंड 5 प्लस 3/10 का मतलब 0.3, तो 5 + 0.3 = 5.3। सिमिलरली फोर्थ पार्ट, 11 होल 1/100 = 11 + 1/100 11 + 1/100 का मतलब 0.01, इसलिए आफ्टर एडिंग 11.01। नाउ कम टू द 7th क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शन इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, 0.7, 0.6। आई एम नाउ टॉकिंग 0.6। फर्स्ट ऑफ ऑल यू फिनिश डेसिमल, so 6/10, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, योर आंसर कम 3/5। सिमिलरली 1.04, तो 104/100,
डेसिमल की जगह 1 और डेसिमल के बाद 2 नंबर तो 2 जीरो। जैसे ये था 0.6 तो 6 अपॉन डेसिमल की जगह 1 और डेसिमल के बाद एक नंबर तो 10। तो ऐसे ही 104 अपॉन 100। नाउ वी कट 4 2 जा 8, 4 6 जा 24 and 25. Your answer come 26 upon 25. Similarly 10.05, so 1005 upon 100. After cutting 5 2 जा 10 this and 5 2 जा 10 0 और 5 1 जा, तो ये आ गया 201 upon 20. That is your. Now come to the 125.125 is equal to 125 upon 1000, because डेसिमल की जगह 1 और डेसिमल के बाद 3 नंबर तो 3। आफ्टर रिड्यूसिंग कट बाई 5 25 you cut, then your answer come 1001 upon 8. That is your final answer. Now come to the last question. Change the following fraction into decimal. You have to change into decimal. 47 upon 20. 47 upon 20, this is your 47 upon 20. So it means 47 divided by 20. You can divide 47 by 20. 47 divided by 20. 20 2 ja 47. Now we increase a 0 here. जैसे 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ डेसिमल लगेगा। 23 जा 60, 10 and 0 here increase 25 ja 100. Your answer come 2.35. After dividing our answer come 2.35. To be right 2.35. 8 whole 1 upon 40. The meaning of 8 whole 1 upon 40 is equal to 8 plus 1 upon 40. So don't touch this. Now you divide 1 by 40. 1 को 40 से डिवाइड करो। 1 को 40 से 8 प्लस 1 अपॉन 40, तो 1 डिवाइडेड बाई 40। तो 40 का टेबल 1 में जाएगा नहीं, तो हम डेसिमल लगाएंगे और एक 0 बढ़ाएंगे यहाँ। तो यहाँ 10 हो गया और यहाँ 40, पर 40 का टेबल 10 में भी नहीं आएगा, तो फिर एक 0 यहाँ बढ़ेगी और एक 0 और बढ़ेगी। तो आफ्टर दैट वी डिवाइड 40 का टेबल पढ़ेंगे 100 में, तो 42 जा 80 लिखा, माइनस किया 20 आया, फिर एक 0 बढ़ाया 45 जा 200, तो आ गया 0.025। दैट 0.025 0.025, that is your answer. Similarly you can divide 23 upon 25. तो 23 को 23 अंदर 25 बाहर। 25 का टेबल जाएगा नहीं, तो यहाँ लगाएंगे डेसिमल और यहाँ एक 0 बढ़ाएंगे। 25 का टेबल अब पढ़ेंगे इसमें 25 9 जा 25 9 जा 225 एक 0 बढ़ाया 25 2 जा 50 0.92. That is your answer. Similarly 30 whole 1 upon 20, 30 plus 1 upon 20. Now we divide 1 by 20. 1 को 20 से डिवाइड करेंगे। 20 का टेबल 1 में पढ़ेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, तो यहाँ डेसिमल लगाएंगे और यहाँ एक 0 बढ़ जाएगी। तो 20 का टेबल 10 में अब भी नहीं जाएगा, फिर एक 0 यहाँ बढ़ाएंगे और एक 0 यहाँ बढ़ाएंगे। 25 जा 100, आंसर आ गया 0.05 0.05. That is your answer of this 1 upon 20. After adding 30 plus 0.5, your final answer come 30.05. That is your final answer. We add both. इसको तो डिवाइड किया तो आया 0.05, और 30 plus 0.05 is equal to 30.05. The end of the first exercise. Which exercise? Exercise 7A of decimal. Today I finished this exercise. You do all question, and if you feel any problem, then you can discuss with me. You can call me.